खैर बच्चों, आगे साहब आज अपन पढ़ेंगे पाठ 1 संबंध एवं फलन की प्रश्नावली 1.3। क्या पढ़ेंगे बेटा? पाठ 1 संबंध एवं फलन की प्रश्नावली 1.3। इसमें अपने को क्या काम करना है कि बोर्ड परीक्षा में जब प्रश्न अपने को दिखाई दे तो उसका हल कॉपी में अपन किस प्रकार लिखते हैं। यहां देखिए, ये प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 1 है कि एक फलन समुच्चय ए से बी में परिभाषित है तथा दूसरा फलन जी ये बी से सी में परिभाषित है। फलन एफ ये दे रखा है, फलन जी ये दे रखा। अपने को क्या निकालना है बेटा? गॉफ। सही है। अब इसका हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं अपन बेटा हल। ऐसे सुंदर सा हल। अब क्या क्या दे रखा है वो देखें अपन। क्या दिया है बेटा? दिया है, यहां दिया है अपने को कि साहब एफ फलन में क्या है 1,2 और 3,5 और 4,1। ठीक है बेटा, ये अपने को एफ का मान दे रखा है। फिर फलन जी में क्या दे रखा है बेटा? ये देखो आप, ये है 1,3 और साथ 2,3 और 5,1। ये हो गया। अब अगर कोई बालक चाहे कि हे मास्टर फोटो के द्वारा समझाओ, तो यहाँ पर बेटा ये देख समुच्चय ए, इसके अंदर कौन कौन से अवयव थे? 1, 3, 4। एक है अपने पास में समुच्चय बी, इसके अंदर अवयव कौन कौन से थे बेटा? 1, 2, 5। और एक है अपने पास में समुच्चय सी, इसके अंदर अवयव थे 1 और 3। ठीक है। अब ए से बी में जो परिभाषित फलन था उसका नाम क्या दे रखा था बेटा? एफ। ठीक है। और बी से सी में जो परिभाषित था वो कौन सा फलन था बेटा? जी, ये वाले। अब यहां पर क्या दे रहा है ये कि एक का एफ फलन की बात करें, एक किससे संबंध रखता है? 2 से। ठीक है। और साहब 3 किससे संबंध रखता है? 5 से। और 4 किससे बेटा? 1 से। यह आ गया। ठीक है। उसके बाद में यहां देखो आप, यह 1 किससे संबंध रख रहा है? 3 से। और बेटा 2 भी किससे संबंध रख रहा है? 3 से। और 5 किससे रख रहा है? 1 से। अपने को निकालना है गॉफ, यानी कि अपने को निकालना है ए से सी में परिभाषित फलन। मतलब अपने को यहां पर निकालना है गॉफ। एक्स मान लेते हैं। और ये एक्स कहां से लेना है अपने को? ये लेना है समुच्चय ए से। एक्स कहां से लेना है? समुच्चय ए से। अब देखो आप गॉफ, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि जी और सार ये एफ एक्स, ऐसे करके। अब बारी बारी से यहां पर जब x बराबर 1 हो, एक कहां से लिया मैंने? समुच्चय ए से। जब x बराबर 1 हो तो यहां पर क्या लिखूंगा? देखना बेटा, यहां लिखूंगा ऐसे करके। ये देखो f1। अच्छा, f में 1 का प्रतिबिंब क्या है मेरे लाल? 1 का प्रतिबिंब है 2। तो यहां पर आ गया अपने पास में जी और ये 2। ठीक है। अब आ जाओ जी में। जी में 2 का प्रतिबिंब क्या है? तो जी में 2 का प्रतिबिंब है 3। तो यहां पर आ गया अपने पास में 3। ठीक। फिर ऐसा जब x बराबर क्या हो? 3 हो, तो यहां पर देखो आप, यहां आ जाएगा f और ये 3। अच्छा बेटा, अब f में 3 का प्रतिबिंब बताओ। तो 3 का प्रतिबिंब क्या है? 5। तो ये आ गया अपने पास में देखो 5।
अच्छा जी में 5 का प्रतिबिंब बताओ, तो वो क्या आ रहा है बेटा 1। ठीक, फिर आए अपन जब x बराबर क्या हो 4 हो, तो देखो आप f और ये x की जगह पर 4। अच्छा, फलन f में 4 का प्रतिबिंब क्या होगा बेटा, देखो आप 1, तो यहां पर आ गया ये 1। ठीक है बेटा। अब क्या काम करा अपन ने कि जी में 1 का प्रतिबिंब क्या है, तो जी में 1 का प्रतिबिंब है 3। योग है। अब समुच्चय ए में कोई भी अवयव नहीं बचा, अपने को निकालना क्या है बेटा, अपने को निकालना है गौस। ये बराबर क्या होगा मेरे लाल, ये होगा अपने पास में देखना 1,3, 1,3। फिर क्या होगा अपने पास में 3,1, यह आ गया 3,1। फिर क्या दे रखा है 4,3, तो ये आ गया 4,3। ये क्या है बेटा, ये है अपना आंसर, तो यहां पर ऐसे लिख देते हैं आंसर। ठीक है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। कितनी आसान सी बात थी। अब अपन करते हैं दूसरे प्रश्न को हल। दूसरे प्रश्न के हल के लिए प्रश्न 2 में क्या दे रखा है ये देखते हैं। प्रश्न 2 में दे रखा है कि 3 फलन है एफ, जी और एच, और ये आर से आर तक परिभाषित है। आर का मतलब यहां पर है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्या है बेटा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब अपने को सिद्ध करना है। सिद्ध करने में ये 2 भाग दे रखे हैं, पहला भाग और दूसरा भाग। प्रश्न को 2 भागों में तोड़ रखा है, देखो आप, ये पहला भाग है और ये दूसरा। अच्छा, ये तो अपने को याद है कि सिद्ध करने वाले जो प्रश्न होते हैं, इसमें आप एक साइड को लो, साइड मतलब एक पक्ष लो, दायां पक्ष बायां पक्ष, और उसको दूसरे पक्ष के बराबर लेके आओ। दायां पक्ष बायां पक्ष ज्यादा शुद्ध हिंदी हो जाएगी। अपन इसको LHS और RHS भी कह सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इतनी चलती है ना, ऐसा नहीं हो बिल्कुल अपन हाड़ोती बोलने लग जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले है, पहले भाग को सरल करने गए अपन। यहाँ क्या है बेटा कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है साहब, सिद्ध करना है कि सर F प्लस जी और OH ये आ गया, ये बराबर लाना है अपने को FOH और प्लस GOH। ये O जो है यहाँ पर ऑफ का काम करता है। जैसे इसको अगर अपन ऐसे मान लो, ये लिख दे साहब FOHX, ठीक है, तो ये हो जाएगा F और ये हो जाएगा HX, तो ये हो जाएगा का। ठीक है, F का HX का शब्द आता है ना। यहाँ पर O जो है वो किसका काम कर रहा है बेटा, ऑफ का। ठीक, इसको बिगाड़ देते हैं। अब आए अपन, हाँ भाई, तो यहां से अपने को क्या काम करना पड़ेगा, LHS या RHS को पकड़ना पड़ेगा। मैंने लिखा सर LHS, ये LHS में क्या दे रखा है मेरे को F प्लस जी और ये आ गया OH। ठीक है, अब मैंने क्या काम करा है, यहाँ पर X का लाना जरूरी है, क्योंकि FGH बगैर X के कैसे फलन बनेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा F प्लस जी और साहब O और ये H और ये X, ये आ गया। ठीक है बेटा, अब यहां पर क्या हुआ कि इनको मैंने अलग अलग करा। अलग अलग कैसे कि साहब F, ठीक है, F और साहब OHX ऐसे, और प्लस यहां पर G OHX, ये हो गया साहब। अब इसको मैंने वापस, जो अपन ने X डाला था उसको वापस ले लिया, ये आ गया FOH और प्लस GO,
यहाँ लिख दिया अपन ने हैंस प्रूव, HP करके लिख देते ना, इति सिद्धम, यानी क्या क्या ऐसे करके ये लिख देते थे। ये हो गया अपने पास में FOH प्लस GOH। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। यह दे रखा है F into OH, तो अपने को ये बताना है कि साहब FOH और इंटू GOH। दूसरे भाग को सरल करने कैसा देखें जरा। यहाँ पर दूसरे भाग में क्या सिद्ध करना है, पहले तो ये बताते हैं। सिद्ध करना है, हाँ मेरे लाल, क्या सिद्ध करना है कि F और इंटू G और OH, इसको लेके आना है अपने को FOH और इंटू GOH, ये लाना। ठीक है, कोई बात नहीं। अब बालक कहे कि सर एक बार आपने LHS से लिया, ये वाला RHS से करके होता, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, RHS से करते हैं यार। RHS क्या है मेरे लाल, RHS में ये दे रखा है FOH और साहब इंटू GOH, या अब अपन इसमें X को लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं बेटा, X को। तो X को लेके आएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये FOH, ठीक है, और यहां पर आ गया X, ये हो गया अपने पास में GOH और साहब X, ये हो गया। इसको अगर अपन ध्यान से देखें तो ये हो गया अपने पास में F और साहब HX, ठीक है, और इंटू ये क्या हो गया अपने पास में G और HX, ठीक, ये हो गया था। ठीक है मेरे लाल, अब क्या है ये HX, देखो आप यहां पर क्या हो जाएगा अपने पास में F इंटू G और साहब HX, योग, ध्यान देना बेटा। अब क्या काम कर सकते हैं, इसको लिख देते हैं अपन, देखना जरा ध्यान से। ये आ गया F इंटू G, F इंटू G, और इस HX को वास्तव में क्या लिखते हैं अपन, ऐसे करके O और H, ये आ गया। अब जो X अपन ने डाला था उसको निकाल दो भैया बाहर, ये आ गया अपने पास में, देखना जरा, ये O और ये H, और यहां पर लिख दिया अपन ने इति सिद्धम, ये हो गया बेटा सिद्ध। कितना सिंपल सा सवाल था, ये लिखो और पूरे नंबर पाओ। ठीक है, ऐसे ही सवाल आते हैं राजस्थान बोर्ड में। आगे देखते हैं बेटा, अब करते हैं अपन तीसरे प्रश्न। तीसरे प्रश्न में क्या दे रखा है कि गॉफ तथा फॉग ज्ञात कीजिए। यदि Fx दे रखा है अपने को मापांक x और Gx दे रखा है मापांक 5x माइनस 2, दूसरा भाग भी दे रखा है इसका, Fx दे रखा है 8x की पावर 3 और Gx दे रखा है x की घात 1/3। ठीक है, पहले पहला भाग करते हैं। पहले भाग में क्या है साहब, दिया है ना, ये ऐसे ही लिखते हैं बेटा, दिया है। क्या दिया है अपने को कि एक तो दे रखा है Fx मापांक x, ठीक, और साथ तथा ये दे रखा है अपने को Gx, ये है मापांक 5x माइनस 2, ठीक है, 5x माइनस 2। अब अपन पहले गॉफ निकालते हैं, देखना गॉफ, गॉफ का मतलब यहाँ x लिख दू, इसका मतलब यहाँ पर g और फंक्शन ऑफ x लिख दू। तो वास्तव में क्या कर दूं मैं कि g में x के स्थान पर क्या लिख दूं, फंक्शन ऑफ x, यानी कि मैं ऐसे कर दूं 5 और ये देखो आप -2, ये लिख दूं। अब fx का मान
तो ये आ गया अपने पास में, ध्यान देना बेटा, देखो आप कला, ये आ गया 5 और मापांक x माइनस 2, ये हो गया। तो ये क्या आ गया अपने पास में, गॉफ। अब आते हैं अपन, देखना जरा फॉग पर, ये x, अब यहां पर अपने पास में ये आ गया f और gx। हाँ भैया, ये देखो, तो यहाँ पर f x के स्थान पर क्या लिखना है, gx, तो ये आ गया अपने पास में gx। अच्छा बेटा, gx का मान लिख दो अब यहाँ पर, तो gx का मान ये रहा, तो यहाँ पर ये तो दो दो मापांक हो गए बेटा, 5x माइनस 2, ये हो गया। ठीक है, ये अपने पास में गॉफ आ गया और ये अपने पास में फॉग आ गया। ठीक, अब इसके दूसरे भाग को देखते हैं। दूसरे भाग में क्या दे रखा है बेटा, 8x की घात 3 और x की घात 1/3। दूसरे भाग में क्या दिया हुआ है मेरे लाल, दिया है, हाँ भाई, f(x) 8x की घात 3, एक तो ये दे रखा है, तथा gx में क्या दे रखा है, x की घात 1/3, ये हो गया। सबसे पहले गॉफ निकालना है, गॉफ x, हाँ भाई, तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं ऐसे, तो जहां पर gx के स्थान पर क्या लिख दूं, fx, तो ये आ गया अपने पास में x के स्थान पर fx और इसकी घात दे रखी 1/3। अब fx का मान कितना है बेटा, तो यहाँ पर है 8x की घात 3 और इसकी घात 1/3। अच्छा, इस 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3, तो यहाँ पर आ गया अपने पास में 2x की घात 3 और इसकी घात 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, कैंसिल मतलब कट गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। तो क्या बचा अपने पास में, 2x। तो ये क्या है बेटा अपने पास में, गॉफ का मान। अब आते हैं अपन फॉग के ऊपर, ये फॉग x, ये आ गया अपने पास में f और यहां पर लिखा है gx। ठीक है, f और gx। अब यहां पर जहां f के अंदर x है वहां क्या लिख दो बेटा, gx, मतलब ये ऐसे देखना जरा, 8 और x की जगह क्या लिख दिया मैंने, gx, और इसकी घात कितनी दे रखी है, 3। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ये 8 और gx की जगह लिख देता हूं x की घात 1/3 और ये 3। अब ये 3 से 3 अल्लाह को प्यारा हो गया और क्या आ गया बेटा, 8x। ये अपने को क्या प्राप्त हो गया, फॉग x। ठीक, तो गॉफ भी पता चल गया और फॉग भी पता चल गया। अब आते हैं अपन अगले प्रश्न पर। ठीक है, अगले प्रश्न में, अरे वाह, देखो आप क्या कह रहा है ये, कि यदि फलन दे रखा है 4x + 3 बटे 6x - 4, यहाँ पर x जो है वो बराबर नहीं है 2/3 के, x बराबर नहीं है 2/3 के, तो अपने को ये बताना है कि x जब बराबर नहीं हो 2/3 के, तो फॉप x निकालना, और फॉप x किसके बराबर होना चाहिए, x के। ठीक, पहली चीज। और ये कह रहा है कि साहब इसका प्रतिलोम भी निकालो। क्या निकालो, प्रतिलोम। ये सीधे अपने से प्रतिलोम निकालने के लिए कह रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि प्रतिलोम विद्यमान है कि नहीं है। अगर ये कहता है कि साहब इसमें प्रतिलोम विद्यमान है कि नहीं है, तो उसके लिए अपने को क्या है, इसको पहले एक एक ही और आच्छादित करना पड़ता है। लेकिन ये प्रतिलोम फलन क्या है, f का प्रतिलोम फलन क्या है, तो इसका मतलब है,
तभी पूछा है कि क्या है। ठीक है, तो उसके लिए अपने को क्या है, इसका एफ इनवर्स सीधे से निकाला। तो पहले तो फॉब एक्स निकालो। तो बेटा यहाँ पर इसका हल निकालने गए तो क्या लिखा अपन ने, दिया है, हाँ मेरे लाल, दिया है, क्या दिया है कि एफ एक्स ये बराबर है 4x+3 और बटे 6x-4, ये दे रखा है। ठीक है, अब यहां पर एफ एक्स, तो अपने को क्या निकालना है, फॉर एक्स, यानी कि एफ और ये एफ एक्स, ये निकालना है सब। ठीक है, ये अपने को लाना है। तो यहां पर देखो आप कि एक्स के स्थान पर क्या लिख दूं मैं, एफ एक्स, मतलब ये कह रहे हैं कि साहब 4 और एक्स के स्थान पर क्या लिख दूं, एफ एक्स, और +3, 6x के स्थान पर क्या लिख दूं, एफ एक्स, और -4, ये हो गया। अब यहाँ पर एफ एक्स की जगह पर मान रखने गया था, तो देखना बेटा ये 4 और एफ एक्स की जगह क्या हो गया अपने पास में, 4x+3 और 6x-4 +3 बटे में यहाँ पर 6 और 4x+3 और 6x-4 और -4, ये हो गया। अब इसको अपने को हल करना है। ठीक है, तो हल करने के लिए अपन क्या काम करते हैं, इधर आ जाए साइड में। यहां पर देखो, यहां पर क्या दे रखा है अपने को, बराबर 4x+3। ठीक, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, एलसीएम एलसीएम कट जाएगा, तो ये आएगा अपने पास में +3 और 6x-4 बटे में, देखो आप, है ना, बटे में क्या आ रहा है, देखें अपन, 6 बराबर 6 और 4x+3 -4 और 6x-4। अब ये एलसीएम तो अल्लाह को प्यारा हो गया। अब यहां पर देखें अपन, ये आ गया 16x+12, 18x और -12, ये आ गया 24x और +18 -24x और +16। ठीक है, अब क्या काम करते हैं, देखो ना, ये काटा ये काटा, ठीक है, यहां देखो आप, ये काटा ये काटा, अच्छा 16 और 18 कितने हो गए बेटा, ये हो गए अपने पास में 34x, 34x, ये बना। ठीक है, 16 और 18 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 34, और नीचे भी देखो आप, ये 34, ये भी अल्लाह को प्यारे हो गए, क्या बचा बेटा, x। सिंपल सी बात। तो अपने को यही तो बताना था कि फॉप x जो है वो बराबर होता है किसके, x के। ठीक सर, पहली बात तो ये होगी, सिद्ध कर दिया, तो यहां लिख दो इति सिद्धम, इति सिद्धम। हाँ भाई, अब ये कह रहा है कि साहब इसका अपने को प्रतिलोम ज्ञात करना है, इसका 4x+3 और 6x-4 इस फलन का। तो यहां पर आया अपने पास में पुनः दिया है, क्या दिया है मेरे लाल, दिया है कि f(x) बराबर है 4x+3 और 6x-4। देख लेते हैं बेटा, 4x+3 और 6x-4। अब इसका प्रतिलोम निकालना, तो मैंने क्या काम करा, इसको मान लिया y, कोई दिक्कत,
ये मान लिया था, यहाँ बता भी दिया साहब कि ये मैंने माना है। क्या करा है? ये मैंने माना है। अब 4x प्लस 3 और ये आ गया 6xy और माइनस 4y। ठीक है, ये हो गया साहब। अब क्या है, इसको तो लाया इधर y वाली चीज, ठीक है, और उसको ले गया उधर, एक ही बात है। तो ये आ गया अपने पास में 6xy और माइनस 4x। क्या हो गया बेटा? 6xy और माइनस 4x। यहां पर देखो आप, बराबर इसको इधर ले गया हूं, इसको इधर लाया हूं, तो ये आ गया अपने पास में 4y और प्लस 3। कोई दिक्कत? यहाँ पर जब अपन ये जाते हैं तो या करके लिखते जाते हैं, ठीक है। नंबर पूरे पाने हैं तो या लिखते जाओ। जब समीकरण चलती है तो या लिखते जाइए। अब साहब यहाँ पर या फिर इनमें देखो आप कॉमन आ रहा है, ठीक है। क्या बेटा? x। ये देखो आप x कॉमन, तो यहाँ क्या बचा बेटा अपने पास में 6y और माइनस 4। 6y माइनस 4 और यहाँ पर 4y प्लस 3 योग। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ गया मेरे लाल? यह आ गया 4y प्लस 3 और 6y माइनस 4। ठीक है, 6y माइनस 4। अब x बराबर ये है और x क्या है? x है अपने पास में f y का योग, यही तो है। ठीक है, 6y और माइनस 4। अगर मैं इसमें y के स्थान पर x लिख दूं तो क्या आ जाएगा? ये देखना जरा, ये देखो आप 4x प्लस 3 और 6x माइनस 4। तो यहाँ पर इस फलन का प्रतिलोम ये आ गया। आई बात समझ? ठीक है।